विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। हिंदू धर्म सब कुछ समाहित करने वाला धर्म है। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का भी दर्शाता है। अपने शासनकाल में हमेशा इन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। देश की आजादी के बाद से हमेशा तुष्टीकरण की बात कही, जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो और हर तरीके से अस्थिरता का माहौल बने। यही कार्य कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी। और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदेवम कुटुम्बकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया। हमेशा तुष्टीकरण की बात करी, हमेशा ऐसी बातें करी जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो, देश के अंदर विघटन पैदा हो, अलगाववाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े और हर तरीके से मैं कहूँ कि अस्थिरता का माहौल बने। केंद्रीय संसदीय और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज डोईवाला के लच्छीवाला पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड क्रीड़ा भारती के सौजन्य से डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। मैं तो हर जगह बोलता हूँ। परसों मैं गवर्नर हाउस गया था, वहाँ गवर्नर साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी। तो मैंने यही खेल नीति के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है हम जो हैं 5-10 दिन में खेल नीति को निकाल देंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी जितना, क्योंकि खेल नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारा स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। उस खेल नीति में सब चीज़ है। उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और उसमें हमारा कोचेस को वगैरह ट्रेनिंग वगैरह है, सब है। तो उसमें हमने सब दे रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हमारा सरकार खेल नीति का घोषणा करने वाले है और जितना बढ़ा हुआ खेल को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है, उतना कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा रैंकिंग में दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है। इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इसलिए उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है, ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड गेम्स के लिए, और गांवों में भी हमारा टैलेंट सर्च करने के लिए कुछ व्यवस्था हमने किया है। एक ऐप भी हमने डेवलप किया है। ऐसे उत्तराखंड में भी एक अच्छा खेल नीति हम यही सप्ताह हम घोषणा करने वाले हैं हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में।
मिशन 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह जुट गई है और बूथ अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सभी को चुनाव कार्य में जुट जाने का आह्वान कर रही है। सह प्रभारी रेखा वर्मा की अध्यक्षता में डोईवाला विधानसभा के चारों मंडल कार्यकारिणी की समीक्षा ली गई और मिशन 2022 को लेकर पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की भी अपील की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे बीच में आज हमारी उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी पहुंची हैं और जो अब की बार संगठन ने नारा दिया है कि अब की बार 60 पार का लक्ष्य, उसको हम लोग मिलकर के पार करेंगे और इसी के मद्देनज़र आज हमारे बीच में जो हमारी सह प्रभारी आई हैं उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे चुनाव में काम करना है। और जैसा कि पार्टी के द्वारा अभियान भी चलाया गया कि घर घर भाजपा हर घर भाजपा, 2022 के चुनाव को देखते हुए ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें सभी वर्गों का और सभी मंडलों का, सभी जिला अध्यक्ष जितना है सभी का कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो और ये अपने तन मन से पार्टी को जिताने के लिए काम करें, इसलिए ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। शुक्रवार को भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक समाप्त हुई। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक 2022 के चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े सभी विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसी के साथ अपने अपने विभागों में कामकाज शुरू करने और समय से खत्म करने की जिम्मेदारियां दी गई है। आज चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हमारे चुनाव प्रभारी जी के मार्गदर्शन में हुई है। इसमें 33 डिपार्टमेंट के सभी प्रमुख और सह प्रमुख उपस्थित आए। सभी को कहा है कि चुनाव की दृष्टि से आप अपने डिपार्टमेंट को संभालकर और सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप प्रदेश कार्यालय में आकर अपने डिपार्टमेंट का पूरा अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं चुनाव की दृष्टि से, और ये सबको कहा गया है। कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए कुलदीप कुमार ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के उद्देश्य से सभी लोगों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। जो लोग मनमुटाव के चलते एक नहीं हो रहे हैं, उनको भी एक करने का काम किया जा रहा है। यही हमारी जिम्मेवारी दी है कि हमने हर वर्कर का मान सम्मान रखना है। हर वर्कर का कोई मनमुटाव है उसको दूर करना है और ये हर वर्कर जानता है कांग्रेस पार्टी का, और इसको ये भी पता है कि आज कांग्रेस पार्टी को की सेवा जो है वो देश की सेवा है, क्योंकि जो इस वक्त पार्टी सत्ता में बैठी है उसने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। लोकतंत्र को बचाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है और देश में लोकतंत्र स्थापित करना है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर हर वर्कर समझता है, लेकिन उनके जो मनमुटाव उनका जो मान सम्मान है हम रखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाराज चल रहे पूर्व दायित्वधारियों और पूर्व विधायकों को भी उत्तराखंड बीजेपी साधने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए देहरादून पहुंचे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में पूर्व विधायकों और पूर्व दायित्वधारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व विधायकों और पूर्व दायित्वधारियों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। कोई नाराज नहीं है। पार्टी के लिए सब लोग दृढ़ता के साथ खड़े हैं, ताकत के साथ खड़े हैं। 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ खड़े हैं। लक्ष्य लेकर उस पर बढ़ने के लिए खड़े हैं, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। अरे तो मुझे नहीं मालूम कि उनको मनाने के लिए बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, पर मुझे इतना मालूम है कि उनको हटाया गया है। और लेकिन सभी वो पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नाराजी जैसा या मनाने जैसी कोई बात नहीं। जूना अखाड़ा के द्वारा निकाली जा रही पौराणिक पवित्र छड़ी यात्रा आज 1 महीने की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार आ गई है, जिसका समापन आज जूना अखाड़ा के माया देवी मंदिर प्रांगण में हुआ, जिसके बाद हरिद्वार की अधिष्ठात्री मां माया देवी के मंदिर में अगली छड़ी यात्रा तक पवित्र छड़ी विश्राम करेगी।
इतना बड़े गंभीर विषय का यात्रा थी, कितनी दुख कठिनाइयों को झेलती हुई कहाँ केदारनाथ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो देख करके अंतरात्मा द्रवित हो चुकी हो, क्योंकि पहाड़ों में कहीं कोई बस गिर रही, कहीं कुछ गिर रही, लेकिन ये छड़ी देवता के प्रभाव से सकुशल 26 दिन पूरे उत्तराखंड में, खाली 4 धामों में नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कमाऊं मंडल के समस्त तीर्थों में जाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज जगत गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा निकलते हुए पुनः सभी कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए, कहीं शीतलहर थी, कहीं बर्फ पड़ी हुई थी, कहीं बर्फ की वर्षा, जब केदारनाथ में जो बर्फ की वर्षा हो रही थी, तो ऐसे कठिन मुकामों पर पार करती हुई छड़ी पुनः अपने मुकाम पर आज पहुंच चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।